दोस्तों, कुछ भी शुरू करने से पहले 4 लाइन बोलना चाहूँगा। ज़मीन पे आओ फिर देखो कलाकारों की अहमियत क्या है। बुलंदी से ज़र्रों का अंदाज नहीं होता। आज जो बॉलीवुड में चल रहा है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद से लोगों पे कई सवाल उठे हैं। ये सवाल अगर पहले उठ जाते, जब पहले लोगों की ऐसी इंसिडेंट्स हुए हैं और तब लोगों ने नहीं सवाल उठाया, आज जाके उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग आए इसमें। एजाज खान हुआ, सोनू निगम हुआ, या मरीना कुंवर हुई। आज सब अपने अपने आके वो दे रहे हैं कमेंट्स कि ये इंडस्ट्री में बहुत पहले से चलता आ रहा है। कुछ बड़े नाम, महेश भट्ट, भूषण कुमार, सलमान खान, करण जौहर, यशराज फिल्म्स, ये सबके नाम आए, आलिया भट्ट, सबके नाम आए। इंडस्ट्री जो है, ये बॉलीवुड झूठ का नकाब है। यहाँ लोगों के चेहरे आपकी नसीब, आपके वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं। आप अगर कामयाब हैं तो लोग आपके साथ हैं, आप नहीं हैं तो लोग आपकी इतनी बुराई करेंगे कि आपका फिर वही हाल होगा जो अक्सर सुनाई देता है इंडस्ट्री में। सुशांत सिंह राजपूत जो एक बाहर से आया था, इंडस्ट्री का नहीं था, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, उसके साथ वही हुआ। आउटसाइडर था जो सुनने में आया कि उसका एक झगड़ा हुआ शायद सूरज पंचोली से, जिस वजह से सलमान खान ने उसको बॉयकॉट करना स्टार्ट करवा दिया हर जगह से। सलमान खान का उसको लेट मिडनाइट कॉल भी किया था, वो एक रीज़न। महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती के बीच के जो लिंकअप रूमर्स आ रहे थे, वो एक रीज़न। उसके हाथ से संजय लीला बंसाली के 3-3 प्रोजेक्ट चले जाना, वो एक रीज़न। 7 फिल्म एक साथ उसके हाथों से चले जाना, वो रीज़न। तो कोई भी इंसान जो होगा वो इस सिचुएशन में क्या करेगा? वो डिप्रेशन में गया, उसने मेडिसिन लेना बंद की, ये सब हुआ उसके साथ। और आज वो नहीं है। एक अच्छा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से 7th रैंक पास आउट हुआ था अपने एग्ज़ाम में, फाइनल उसमें, जिसका एग्ज़ाम 10 लाख लोग देते हैं, उसमें 7th रैंक पे आया था वो, और लोग उसको आज साइकोपैथ कह रहे हैं। महेश भट्ट, भट्ट फैमिली, साइकोपैथ। ये लगता है खुद भूल गया इसके क्या क्या रूमर्स आए थे या क्या क्या आया था, जो कि इसने एक शूट भी की थी मैगजीन में, जिसमें इसने पूजा भट्ट जो इसकी बेटी है, किस करते हुए अपनी बेटी के साथ को ये करता है। जब ये लोग जब अपने घर में ऐसे हैं, और इसने तो ये तक बोला था कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इससे शादी कर लेता। और वो आदमी आज सुशांत सिंह राजपूत को साइकोपैथ कह रहा है। मुकेश भट्ट बोलता है जब मैं उससे मिला था तभी मैं समझ गया था, सड़क 2 की शूटिंग के टाइम पे, कि सड़क 2 की जब स्क्रिप्ट सुना रहा था तभी मैं समझ गया था ये आदमी का वही हाल होगा जो परवीन भाभी का होगा। भाई, जब तू समझ गया था तब तूने उसको क्यों नहीं संभाला? बॉलीवुड, तुम लोग बोलते हो हम लोग एक फैमिली है, एक इंडस्ट्री है, तो संभालना चाहिए था वही टाइम पे। इंस्टेड तुम लोग ने सब अपना हाथ उठा लिया। यशराज फिल्म्स, सुशांत सिंह को 3 कॉन्ट्रैक्ट, उसने 3 मूवीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसके साथ, उसके हाथ से सारी मूवीज़ बाकी प्रोडक्शन हाउसेस की चली गई, और उसने वो सारी मूवीज़ दूसरे एक्टर को दी, रणवीर सिंह, जो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में था यशराज के साथ। तो वो उसको मिला क्यों? क्योंकि रणवीर सिंह के पीछे एक बैकग्राउंड है, उसका हाथ है किसी सर पे उसके, सुशांत सिंह राजपूत के नहीं था। भूषण कुमार, जो लोग कहते हैं उसका फादर, जो एक लेजेंड था, आज भी लोग टिप्स इंडस्ट्री जो है या टी सीरीज इंडस्ट्रीज जो है, म्यूजिक इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, उसमें टी सीरीज का नाम है गुलशन कुमार की वजह से। अब भूषण कुमार वो तो फेमस है। अब जो इतनी सारी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं कि जैसे मरीना कुंवर, उसने जो अभी मीटू मूवमेंट पे भी कहा था, या अभी फिर वो आई है बोलने सामने, जिसके ऊपर एजाज खान ने बोला है, सोनू निगम ने कहा है। भूषण कुमार क्या कर रहा है? लोगों को धमकी दे रहा है, लोगों को हटा देता है, एक एक सिंगर से, एक एक कंपोजर से, सबसे काम करवाता है, उसके बाद काम उन्हीं को देता है जो बड़े एक्टर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैंगओवर गाना जो सोनू निगम ने गाया था, और वो फाइनल मूवी में आया किसकी आवाज़ में? सलमान खान की। तो ये इंडस्ट्री में जो कुछ बड़े लोग हैं, ये अपना पावर का जो मिसयूज कर रहे हैं, क्यों? इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक इनको लोग इनकी औकात नहीं बताएंगे, इनको समझ नहीं आएगा। करण जौहर, इसने आज तक अपने दम पे क्या किया है? इसका फादर एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था, ये उसके नाम पे आया। आदित्य चोपड़ा, इसका फादर वही यशराज फिल्म्स, उसके नाम पे। आलिया भट्ट, महेश भट्ट जिसका फादर है, वो जब ऐसी ऐसी चीज़ हो उसके नाम पे आया। सूरज पंचोली आदित्य पंचोली के नाम पे आया। बहुत सारे ऐसे स्टार किड्स हैं, अनन्या पांडे हो गई, ये सारी। इन लोगों ने क्या स्ट्रगल किया है, या इन लोग ने क्या
दिक्कतें उठाई हैं जो एक आउटसाइडर आके उठाता है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद इन लोग, एक आउटसाइडर आके अगर तरक्की करने लगता है तो उसको इन लोग इस तरीके से बॉयकॉट करते हैं कि वो अपने आप को एकदम अकेला फील करता है। मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ना उन लोग को मुझसे, मेरे इस वीडियो से कोई फर्क पड़ेगा, बट एक आम इंसान को अब जागना पड़ेगा कि अगर ऐसा होता रहा तो कुछ वो टाइम दूर नहीं है कि ये लोग पूरे इंडिया पे अपना एक कंट्रोल कर लेंगे और उससे कॉमन लोगों को भी तकलीफ होगी, जो हो रही है बहुत लोगों को आज। अगर आप सलमान के किसी भी ग्रुप के बंदे से आप क्या कुछ बहस हो जाता है, आर्गुमेंट लड़ लेते हैं, तो आपका उस शहर में, उस इंडस्ट्री में जीना मुश्किल। करण जौहर के साथ वही है, आप उसके टर्म्स कंडीशंस पे नहीं चले तो आपके साथ मुश्किल। सोनू निगम ने जब अपना कमेंट दिया, आज अपना एक वीडियो डाला उसने नेपोटिज्म के बारे में कि इंडस्ट्री में ये सब बहुत सालों से चला आ रहा है, तो उस पर भूषण कुमार की वाइफ वो ट्वीट करती है कि तुम अपना टाइम भूल गए हो जब तुम ऐसे काम तुमको टी सीरीज़ ने दिया था। मेरे हिसाब से टी सीरीज़ ये भूल गई है कि उन लोग ने अपनी शुरुआत कैसे की थी। गुलशन कुमार अकेले आया, अकेले उसने टी सीरीज़ को खड़ा किया, बट ये भूषण कुमार क्या कर रहा है? भूषण कुमार लोगों के गलत फ़ायदे उठा रहा है। जितनी भी एक्ट्रेसेस होती हैं वो आती हैं इंडस्ट्री में काम मांगने, तो उनके साथ वो क्या कर रहा है? मोलेस्टेशन। जो ये बंदी है जिसने अभी मीटू मूवमेंट में भी कहा था, मरीना कुंवर, उसके साथ तो उसने बिना कुछ बोले बताए वाइट स्विफ्ट में गया उससे मिलने। भूषण कुमार वाइट स्विफ्ट, वो आदमी की मेंटालिटी समझ रहे हैं आप? जो इतना बड़ा आदमी है वो एक एक्ट्रेस से जाता है उसको ये बोल के कि तुमको मैं काम दूंगा, तुम मेरे ऑफिस पे आओ, अपने फ्लैट पे बुलाता है, जो कि ऑफिस नहीं है, पूरा एक फ्लैट है, वहाँ पे उसको वो मॉलेस्ट करने की कोशिश करता है और चाहता, और उसके बाद उससे पूछता है कि तुम चली क्यों गई, तुम ऐसे काम दे रहे हो लोगों को। और जो स्टार किड्स होते हैं उनको तो तुम ऐसे काम दे देते हो बिना कुछ किए, उनसे क्यों नहीं? कोई एक आउटसाइडर आया तो तुमको उसी का फ़ायदा उठाना है क्या? ये सब एक्ट्रेसेस जो आती हैं सब वही हैं या लड़कियां उसी चीज़ के लिए हैं खाली? ये जो पैसे के दम पे जो ये अपना पावर दिखाते हैं ना, इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी, इनकी मूवीज़ बॉयकॉट करनी पड़ेंगी, इनसे रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं, इनके प्रोडक्शन हाउसेस में काम करना, इनके सेट्स पे जाके काम करना, ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, तब इनको इनकी असलियत पता चलेगी कि ये हमसे हैं, पब्लिक से, पब्लिक इनसे नहीं है। अरिजीत सिंह जिसके गाने सबको पसंद आते हैं, उसके साथ क्या हुआ? क्या किया उसने सलमान खान का? फिर भी सलमान खान उसके पीछे पड़ गया था, उसका करियर ऑलमोस्ट ख़त्म पे कर दिया उसने। जिसके गाने हर दूसरी फिल्म में सुनाई देते थे, आज उसके गाने नहीं दिखाई देते हैं, ना सुनाई देते हैं कि उसका कोई नया गाना आ रहा है। क्यों? क्योंकि सलमान खान ने उसका करियर भी चौपट करने की ठान ली। रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड, उसके कई लिंकअप रूमर्स आए महेश भट्ट के साथ। और एक चीज़ ये नहीं समझ आती है कि इंडस्ट्री में लोग किसी के चले जाने के बाद ही क्यों बात करते हैं, या इवन इंडस्ट्री के बाहर भी। अगर आपको पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं तो आप लोग पहले बात करें उस बारे में, ताकि उस चीज़ को होने से आदमी रोक सके। जैसा मुकेश भट्ट ने कहा कि मुझे पता था कि सुशांत सिंह साइकोपैथ होने वाला है, उसकी हालत परवीन बॉबी जैसी होगी, रोक लेता, लेकिन नहीं किया उसने। खैर, बॉलीवुड को जब तक इनकी औकात नहीं दिखाएंगे वो अपनी लाइन पे नहीं आएगा और ये होता रहेगा, चलता रहेगा। चलें, आप लोग अपना ख्याल रखें। आस्ता ला विस्ता।